गाइज वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज एक्चुअली क्या होता है कि जब भी स्टूडेंट्स मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस या एआई सीखने की बात सोचते हैं ना, तो उनके मन में पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि इन सब में रिलेशन क्या है, मतलब ये इन सब में डिफरेंस क्या है, इन सब में आपस में रिलेशन क्या है, उनको क्या चीज़ सीखनी चाहिए। तो ये सारी टर्म्स है ना इतनी ज़्यादा सिमिलर टाइप की है कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डेटा साइंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, तो ये सारी चीज़ें ना सेम सी लगती है बिल्कुल। फिर अगर हम बात करें डेटा इंजीनियर की प्रोफाइल क्या होती है, डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल क्या होती है, डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल क्या होती है, तो ये भी सिमिलर लगती है। तो जब कोई भी स्टूडेंट सीखने की कोशिश करता है ना, या पहला जो मन में आता है उसके, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको सीखना क्या चाहिए और मतलब क्या चीज़ करने से मतलब कौन सी प्रोफाइल में उसको जॉब लग सकती है, या फिर क्या इन चीज़ों का आपस में रिलेशन क्या है इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का। ठीक है, तो इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे और आप इस वीडियो के बाद आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है और आपस में ये इंटरलिंक्ड कैसे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं सबको। सबसे ऊपर आता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। मतलब कि इसका मतलब है कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम ट्राई करते हैं कि हम अपने सारे हम वो काम मशीन के थ्रू कर सकें विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब मशीन खुद से डिसीजन ले सके, खुद से वो अपना रिप्लाई दे सके, ह्यूमन को खुद से मतलब डिसाइड कर सके। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जो भी जैसे नेटफ्लिक्स है मान लो, तो रिकमेंडेशन देता है मान लो आपको मूवी के बेस पे, या फिर यूट्यूब के आपको एल्गोरिदम के अंदर आपको सर्च में आती है चीज़ें, मतलब जो आपकी फीड में आती है चीज़ें आपकी बिहेवियर के बेस पे। ठीक है, तो वो सारे एल्गोरिदम डिसाइड करते हैं वो सब कुछ। सिमिलरली जैसे आपका एलेक्सा है, वो आपको रिप्लाई करता है, तो किसी ने कुछ उस रिप्लाई में कुछ लिख नहीं रखा कि एज इट इज़ आपको रिप्लाई करेगा वो आपको आपकी बातें समझ के वो आपको रिप्लाई करता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो भी अपना एनवायरनमेंट को रीड करती है, पूरे रोड को और पूरे ट्रैफिक को रीड करती है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेती है और उसके हिसाब से वो कार चलती है आगे। ठीक है, सिमिलरली जैसे सिरी है, वो आपको रिप्लाई करता है। तो ये सब जो जो भी हम सराउंडिंग में देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही ब्रैकेट में आती है सारी चीज़ें। तो मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब से एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। उसका मतलब है कि हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना भी अपना काम कर सकता है, उसमें खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी, खुद की उसकी माइंड होगा मशीन के अंदर, या कोई एक लॉजिक लिखेंगे उसके अंदर खुद ही इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो खुद से ही लर्न कर सके और खुद से ही वो डिसीजन ले सके और खुद से ही वो कुछ आउटपुट दे सके। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जितने भी आप ये सारे सब कुछ देखते हैं, चैट जीपीटी है या कोई डीप फेक है या कोई भी जो भी चीज़ है, ये सारी ही सब एआई के अंडर में आती है पूरा सब कुछ। ठीक है, तो एआई के अंदर अगर हम बात करें तो एआई के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, वो आती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग की बात करते हैं ना, तो मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम ना कुछ एल्गोरिदम या कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के बेस पे ना डिसाइड करते हैं कि हम मशीन को ट्रेन करते हैं इस तरह कि वो मशीन अपने आप से बाद में डिसीजन ले सके। ठीक है, तो मशीन के कुछ मॉडल्स होते हैं, उन मॉडल्स को हम ट्रेन करेंगे, कुछ हम डेटा देंगे, उसके बेस पे उस डेटा उसको मशीन मॉडल को हम ट्रेन करेंगे और वो उसके बाद वो जो मॉडल है वो अपने डिसीजन खुद से ले सकता है। ठीक है, तो इसमें भी 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं मशीन लर्निंग में। जो मॉडल होते हैं वो 2-3 तरीके से डिसीजन लेते हैं, वैसे तो मल्टीपल तरीके होते हैं, लेकिन हम जो 3 तरीके हैं जो इनकी मशीन लर्निंग की जो मेन जो 3 अप्रोच है वो हम देखेंगे। पहली होती है यहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, दूसरी होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तीसरी होती है हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो ये लर्निंग करने के 3 तरीके हैं बेसिकली कि मशीन कैसे लर्न करती है। तो मशीन लर्निंग का मतलब क्या है, मशीन लर्न करेगी तो लर्न करने के 3 तरीके हैं, सुपरवाइज लर्निंग होगी है, अनसुपरवाइज होगी है और हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग होगी है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं मशीन को सिखाने के, बट जो मेजर जो 3 तरीके हैं वो यही हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सुपरवाइज लर्निंग की, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक इनपुट देते हैं और इनपुट के बेस पे बेसिकली एक इनपुट होता है, प्लस में हम इसको आउटपुट भी देते हैं। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट देते हैं मशीन लर्निंग में, उसके बेस पे वो कुछ
इनपुट और आउटपुट के बेस पे मॉडल को ट्रेन करते हैं, मॉडल है मान लो, उसको ट्रेनिंग मिलती है इनपुट और आउटपुट के बेस पे। उसके बाद वो कुछ प्रिडिक्शन करता है वो उसके बेस पे ही, मतलब वो ट्रेनिंग मिलने के बाद प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है, तो उसके बाद बेस पे ट्रेनिंग मिल जाती है। इसी तरह अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, उसमें क्या होता है हम सिर्फ इनपुट देते हैं, ठीक है, हम आउटपुट नहीं देते, उसमें हम आउटपुट नहीं देते, हम सिर्फ इनपुट देते हैं। और इनपुट के बेस पे क्या करते हैं कि वो जो भी हमारा मशीन मॉडल होता है, जो मशीन होती है वो क्या करती है, इनको कैटेगरी में डिवाइड कर लेती है बेसिकली, या तो क्लस्टर में डिवाइड कर लेती है, क्लस्टरिंग कर लेती है, या एसोसिएशन डिवाइड कर लेती है इनमें, ठीक है। ये आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस अभी आप अभी के लिए इतना ही समझ लो। और ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, इसमें क्या होता है, जो मशीन होती है वो कुछ डिसीजन लेती है, उसके बेस पे हम उसको कुछ रिवॉर्ड देते हैं मशीन को, कि रिवॉर्ड मिला है भाई, तुमने अगर अच्छा एक सही डिसीजन लिया है तो रिवॉर्ड मिलता है, नहीं तो उसको पेनल्टी मिलती है। तो जो मशीन होती है वो क्या करती है, रिवॉर्ड ज़्यादा लेने की कोशिश करती है बार बार। उसको लगता है कि अगर मैं इधर, जैसे एक कार है मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, वो कार चल रही है और उसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग उन्होंने लगा रखी है, तो कार क्या करेगी, वो अगर वो रोड से थोड़ा सा इधर जा रही है तो उसको पेनल्टी लगेगी, तो उसको पता चल जाएगी मैं अगर इस लाइन से इधर जाती हूँ तो पेनल्टी लगती है मेरे को। उसके हिसाब से वो जो भी मशीन लर्निंग मॉडल होगा उसका काम होता है कि पेनल्टी को कम करना और रिवॉर्ड को बढ़ाना, तो उसके वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंडर में आती है वो चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें ना, तो एक चीज़, जैसे ये तो लर्निंग करने के 3 तरीके हो गए, लेकिन अगर हम बात करें मशीन लर्निंग है ना, मशीन लर्निंग के ही अंदर एक जो टाइप होता है मशीन लर्निंग का, ये तो लर्निंग के टाइप थे, लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर एक टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग, ठीक है। ये डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग क्या होता है बेसिकली, जब मशीन लर्निंग तो क्या होता है, मशीन लर्निंग में हम मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करते हैं और स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है, वो तो होगी मशीन लर्निंग। लेकिन कुछ जब जो साइंटिस्टों ने सोचा ना कि हम मशीन को अगर कुछ लर्न करवाना है, हमने सिखाना है मशीनों को, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना ह्यूमन ब्रेन को हम कॉपी करें, ठीक है। तो जो ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क होता है, तो इसी तरह ही न्यूरल नेटवर्क, डीप न्यूरल नेटवर्क होता है इसके पास, डीप न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करता है ये टेक्नोलॉजी भी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं डेटा के, वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, और उसके बेस पे वो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है, लेकिन वो एक अलग तरह से काम करता है, जैसे वो नॉर्मल तरीके से इनकी तरह काम नहीं करता, वो डीप लर्निंग में वो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग का एक पार्ट है, ठीक है। अब जो डीप लर्निंग है ना, डीप लर्निंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें और डेवलप की गई, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नहीं, इसी में 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ मैं। डीप लर्निंग के अंदर एक चीज़ और आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिससे आप रिलेट कर पाओगे, इसके अंदर आता है जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई क्या है बेसिकली, तो जनरेटिव एआई का मतलब है कि वो एआई जो कुछ जनरेट करे, तो ये जनरेट कुछ भी कर सकता है, ये क्या कर सकता है, कुछ टेक्स्ट जनरेट कर सकता है ना, जैसे कि हम देखते हैं चैट जीपीटी और ये सब हैं जितने भी हैं, डीप सीक और ये सब। उसके बाद वो इमेज भी कर सकता है, इमेज जनरेशन वाले बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे पास, है ना। फिर वीडियो भी कर सकता है जनरेट वो। तो जनरेटिव एआई का मतलब है कि वो कुछ नया जनरेट करेगा, उसको पहले से वो चीज़ ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन वो नया कुछ जनरेट कर देगा वो, ठीक है। तो ये होता है जनरेटिव एआई, ठीक है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी इसका एक पार्ट, चैट जीपीटी जो है वो जनरेटिव एआई का पार्ट है बेसिकली, ठीक है, चैट जीपीटी। और एक कॉन्सेप्ट होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। ये भी डीप लर्निंग का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जो मशीन होती है ना, वो नेचुरल जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश करती है, उसको टोकन में डिवाइड करती है, और फिर वो उसको समझ के, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के, और फिर उसको यूज़ करती है अपनी लर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये भी डीप लर्निंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका है अभी। गाइज नेक्स्ट जो आता है वो आता है कन्फ्यूजन बिटवीन डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। तो 3 चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, डेटा एनालिस्ट है एक तो एनालिस्ट, और एक है इंजीनियर,
और एक है साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है? देखो, जो डेटा साइंटिस्ट है ना बेसिकली वो क्या करता है, मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं और मॉडल्स हैं उनको ट्रेन करता है, एल्गोरिदम के थ्रू मॉडल्स को ट्रेन करता है और प्रिडिक्शन करता है, ठीक है। जो मैंने बताया था मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह, वो काम करता है डेटा साइंटिस्ट का। मशीन लर्निंग, अगर आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हो, आप मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हो, या फिर आप एल्गोरिदम लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, मैथमेटिक्स कर रहे हो उसमें, तो आप डेटा साइंटिस्ट का रोल कर रहे हो, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट का रोल समझ में आ गया सबके। अब आता है डेटा इंजीनियर। तो देखो, जो भी कुछ डेटा होगा ना, जब डेटा होता है, देखो डेटा को रखने के लिए पूरा की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उस इंफ्रा में क्या होता है, पूरा उसमें मान लो डिप्लॉय आपने किया, ठीक है। डिप्लॉय के लिए उसमें AWS की जरूरत पड़ेगी, AWS है, या फिर हमारी जो पाइपलाइंस है डेटा के लिए, पाइपलाइंस बनानी है सारी, ठीक है। या फिर डेटा लेक्स है, मतलब बहुत बड़ा डेटा, ठीक है। या फिर जो डेटा को आप रखने के लिए आपने डेटाबेस में रखोगे, बट डेटाबेस डिज़ाइन कौन करेगा? डेटाबेस डिज़ाइन भी कोई तो करेगा ना, उसका रिलेशनशिप आपस में डेटा का। तो वो जो इंफ्रा देता है ना, इंफ्रा का मतलब जैसे कि डेवलपमेंट के अंदर इंफ्रा डेवऑप्स की टीम होती है, वो इंफ्रा देखती है। सिमिलरली डेटा इंजीनियर काम होता है डेटा से रिलेटेड इंफ्रा को मेंटेन रखना, ठीक है, ताकि ये जो सप्लाई है डेटा साइंटिस्ट को, डेटा की सप्लाई आराम से होती रहे। ये सारा काम होता है डेटा इंजीनियर का। तो अगर आपको कोई जॉब ऑफर मिल रहा है, उसमें आप AWS पे काम करोगे, कुछ डेटा से रिलेटेड आप टूल्स यूज करोगे, ठीक है, तो उस तरह की अगर प्रोफाइल है, जैसे आई थिंक स्पार्क है एक, और काफका है, और इस तरह की चीज़ें जो आप यूज करोगे डेटा के लिए, वो फिर आप डेटा इंजीनियर की प्रोफाइल में आ जाती है, ठीक है। हडूप भी है उसके अंदर। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो आप डेटा इंजीनियर का रोल कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो डेटा इंजीनियर काम क्या होता है कि डेटा को इंफ्रा पूरा रेडी रखना, और जो डेटा जो पूरा रिफाइंड डेटा सब कुछ हुआ है वो डेटा साइंटिस्ट को देना, ठीक है। और सब कुछ अप रखना कि डेटा मिलता रहे, सर, मतलब एक प्रॉपर डेटा की डिलीवरी होती रहे, ठीक है। ये काम है डेटा इंजीनियर का, और उसमें कुछ छोटा मोटा मॉडिफिकेशन भी करना होता है इसको। अब आता है डेटा एनालिस्ट का काम। जो डेटा एनालिस्ट होता है ना, डेटा एनालिस्ट का काम होता है सिंपली डेटा को फैच करना, जो इसने टेबल्स बना रखी है, पूरा एक डेटा का इंफ्रा बना रखा है ना, उसका यूज करके डेटा को फैच करेगा, डेटा एनालिस्ट फैच करेगा। फैच करने के बाद उसको थोड़ा प्री प्रोसेस करेगा। प्री प्रोसेसिंग मतलब कि एक्स्ट्रा डेटा हटाना, उस डेटा को थोड़ा रिफाइन करना, उसमें से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालना, प्री प्रोसेसिंग करेगा उसकी, ठीक है, डेटा की। प्री प्रोसेसिंग के बाद में आता है, प्री प्रोसेसिंग कर ली, उसके बाद उस डेटा को एक मतलब उसकी इंफॉर्मेशन को वो करना, फॉर्मेट करना, इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट करना इंफॉर्मेशन को। उसके बाद डेटा को उसको डैशबोर्ड में शो करना, या फिर उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना उस डेटा की, ठीक है। तो ये काम होता है डेटा एनालिस्ट का। तो आई थिंक आप समझ गए हो कि ये काम अगर आप कर रहे हो, डेटा को आप फैच कर रहे हो, फिर डेटा को कुछ रिफाइन कर रहे हो थोड़ा सा, और उस डेटा को डिस्प्ले कर रहे हो, सिर्फ डिस्प्ले करने तक का काम होता है डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट ने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, उस डिस्प्ले का जो डेटा उसको चाहिए था, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था उसको, उसमें हेल्प किसने करी? डेटा इंजीनियर ने हेल्प करी डेटा एनालिस्ट की। और जब वो डेटा मिल गया ना, वो डेटा यहाँ पे शो कर दिया, उस डेटा के बेस पे कुछ डिसीजन लिए गए कि हमें ये चीज़ में हमें इस तरह इंप्रूव करना है। उसका जो लॉजिक लिखेगा ना उसके बाद, जो उसको यूज़ करने वाला, वो लॉजिक लिखेगा यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट पूरा एल्गोरिदम और मैथ से डील करता है, और जो डेटा इंजीनियर पूरा इंफ्रा रेडी रखता है। डेटा एनालिस्ट डेटा फैच करता है, प्री प्रोसेस करता है, और डेटा को शो करता है डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो ये भी तीनों प्रोफाइल आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। तो अभी इस वीडियो को करते हैं एंड, ये इस वीडियो में बताना था। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और फिर हम देखते हैं कि उसके बारे में और डिटेल में हम क्या बातें कर सकते हैं।